मित्रों, ईरान ने पार्स गैस फील्ड पर इजरायली हमले के बाद पहले मिडिल ईस्ट में बम बरसाए। इसके बाद खुद इजराइल की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया। इजराइल की 60% तेल जरूरतों को पूरा करने वाली हाइफा रिफाइनरी पर हमला नेतन्याहू के लिए बड़ा झटका है। ईरान के सफल हमले के बाद सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या अमेरिका और इजराइल ईरान की ताकत का सही आकलन नहीं कर पाए? क्या ईरान के मिसाइल भंडार और इन मिसाइलों की रफ्तार ट्रंप और नेतन्याहू के लिए अभी भी अबूझ पहेली है? मित्रों, आज आपको भी जानना चाहिए, हाइफा रिफाइनरी पर हमला करके ईरान ने इजराइल को क्या समझाने की कोशिश की, और हाइफा में प्रोडक्शन ठप हुआ तो इजराइल को इसकी क्या कीमत चुकानी होगी। यानी मित्रों, ट्रंप और नेतन्याहू लगातार ईरान की ताकत को नष्ट करने का दावा कर रहे हैं। आज आपको इन दावों की हकीकत के बारे में भी जानना चाहिए। आज आपको यह भी समझना चाहिए, ईरान के हमलों से मिडिल ईस्ट की जीडीपी को कितना नुकसान हो चुका है और इसकी भरपाई में कितना वक्त लगने वाला है। सबसे पहले आपको हाइफा रिफाइनरी पर ईरान के हमले की तस्वीर देखनी चाहिए। ईरान ने पार्स गैस फील्ड पर हमले के बाद सीधे इजराइल की लाइफलाइन को निशाना बनाया। ईरान ने इस हमले के लिए खैबर शेकन, कियाम, जोल्फागार और कद्र मिसाइलों का इस्तेमाल किया। कुछ मिसाइलों में क्लस्टर वॉरहेड का इस्तेमाल भी किया गया। मिसाइल हमलों के बाद हाइफा रिफाइनरी से धुआं उठता दिखाई दिया। ईरान ने दावा किया कि इस हमले में हाइफा रिफाइनरी को बड़ा नुकसान हुआ है। हाइफा पर हमले की सीसीटीवी फुटेज में क्लस्टर बम गिरते दिखाई दिए। धमाकों के बाद आग लग गई। एक दूसरा वीडियो जो एक कार से बनाया गया, उसमें रिफाइनरी आग और काले धुएं से घिरी दिखाई दे रही है, जिससे बड़े नुकसान की आशंका बढ़ जाती है। इजराइल ने भी हाइफा पर ईरानी मिसाइलें गिरने और नुकसान की बात स्वीकार की है। इजराइल के मुताबिक मिसाइल हमले से बिजली लाइनें क्षतिग्रस्त हुई। इस हमले के दौरान कई इलाकों में बिजली सप्लाई कट गई, जिससे ये इलाका घंटों तक अंधेरे में डूबा रहा। इजराइल ने रिफाइनरी के इंफ्रास्ट्रक्चर के नुकसान की भी बात मानी है। हालांकि यह भी दावा किया गया कि इसे कुछ दिनों में सुधार लिया जाएगा। ईरान ने इजराइल की दूसरी सबसे बड़ी अशदोद रिफाइनरी पर भी हमले का दावा किया, लेकिन इजराइल ने अब तक इस हमले की पुष्टि नहीं की। मित्रों, ईरान ने धमकी दी थी वो अमेरिका, इजराइल और सहयोगियों के तेल को जलाकर राख कर देगा, और अब वो ऐसा कर ही रहा है। इस बीच जो इजराइल दुनिया के सबसे बेहतर एयर डिफेंस सिस्टम होने का दावा करता था, उसकी रिफाइनरी में भी आग लगाकर ईरान ने साफ कर दिया कि इजराइल का कोई भी क्षेत्र उसकी मिसाइलों की रेंज से दूर नहीं। और ईरान में ऊर्जा संकट बढ़ाने वाले हमले हुए तो नतीजे इजराइल को भी भुगतने होंगे।